नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉरल थॉट्स बाय महात्मा गांधी जी। हम जानेंगे महात्मा गांधी के तीन पहलुओं को। सबसे पहले तो कौन से ऐसे पिलर्स थे जिनको वो अपनी लाइफ में लेकर चलते थे, कौन से ऐसे थॉट्स थे जो कि उनकी लाइफ को गाइड करते थे। दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि सिविल सर्वेंट्स को उन्होंने क्या मैसेज दिया, कौन सी ऐसी वैल्यूज का उन्होंने जिक्र किया जो कि सिविल सर्वेंट्स को धारण करनी चाहिए। तीसरा हम बात करेंगे गांधी तलिस्मान की। सो ये तीनों चीज़ों को आज आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आज हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी के जीएस पेपर 4 में ही नहीं बल्कि इंटरव्यू में भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। हम सब जानते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी की जो लाइफ है वो तीन बेसिक पिलर्स के अराउंड रिवॉल्व करती थी। सबसे पहला है नॉन वायलेंस, दूसरा है ट्रुथ एंड तीसरा जो है दैट इज सिंपल लिविंग। ना ये तीन बेसिक पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं जो महात्मा गांधी की लाइफ को गाइड करते थे। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे जो वैल्यूज हैं जो महात्मा गांधी को गाइड करते थे वो अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहली वैल्यू क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि आप अपने विचारों, अपने एक्शन, अपने थॉट्स में कहीं से भी, अपनी वाणी कहीं से भी आप हिंसा जाहिर नहीं करते हैं। यू आर नॉन वायलेंट इन योर एक्शंस, वर्ड्स, थॉट्स एक्सेट्रा। कहते जी, ही आर्ग्यूड दैट नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ द वीक। ये उनका ऐसा मानना था कि नॉन वायलेंस जो है वो कमजोर व्यक्ति की निशानी नहीं है। इनफैक्ट नॉन वायलेंट होने के लिए आपके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ होना जरूरी है, तभी आप नॉन वायलेंट हो सकते हैं। कहते जी, नॉन वायलेंस वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल टूल बट फॉर हिम इट वाज अ वे ऑफ लिविंग। सो वे ऑफ लाइफ है नॉन वायलेंस, सिर्फ पॉलिटिकल टूल नहीं है। सत्य। अब महात्मा गांधी का ये मानना था कि जो सत्य है दैट इज ट्रुथ, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड उसी को पाने के लिए वो अपना स्ट्रगल करते हैं। सत्य को पाने के लिए वो अपना सत्याग्रह करते हैं, यानी कि सत्य को हासिल करने के लिए आग्रह करते हैं। कहते जी, एंड लिविंग ट्रूथफुली वाज अ सेंस ऑफ मोरालिटी। सो मोरालिटी की जो असेंस है वो भी ट्रूथफुलनेस में आ गई कि आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो अपने आप में मोरल हो गया। It says that he held that truth should be foundation upon which all the actions are built. Being truthful in thought, word and deed was paramount. So आपके जितने भी actions हैं वो सारे के सारे, उनकी बुनियाद क्या होनी चाहिए? सच होनी चाहिए। झूठ को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, उसे छुपाने के लिए वो झूठ बोलना पड़ता है। कहते जी वो नहीं होना चाहिए, आप सच के रास्ते पर चलें। तीसरी जो वैल्यू का उन्होंने जिक्र किया दैट इज स्वराज, सेल्फ रूल। ना सेल्फ रूल का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में नहीं है जहां पर हम ब्रिटिशर से फ्रीडम पाकर खुद के नेशन को खुद रूल करते हैं। यहां पर वो पर्सनल लेवल पे बात करते हैं। स्वराज का मतलब इनके लिए है कि भाई हम खुद के लिए सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, खुद की जो सेल्फ रिलायंस है उसके ऊपर हम लेकर चलें। एक इंडिविजुअल लेवल पर हम सेल्फ डिसिप्लिन हो, खुद के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। कहां जाना है, किस डायरेक्शन में हम अपने जीवन को लेकर जाएंगे वो खुद डिसाइड करें, ना कि परिस्थितियां उसे डिसाइड करें। दैट वाज हिज थॉट। इसके बाद और कौन सी वैल्यूज हैं? सो बेसिकली तीन यहां पर हमने वैल्यू डिस्कस की। चौथी जो वैल्यू वो डिस्कस करते हैं दैट इज सर्वोदय, दैट इज वेलफेयर ऑफ ऑल। इनका ये मानना था कि एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का जो वेलफेयर है, इट इज अ वेलफेयर ऑफ ऑल, जहां से एक इंडिविजुअल का वेलफेयर आ सकता है। सो ही सेड दैट द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। सबकी अच्छाई में, सबके भले में एक इंडिविजुअल का वेलफेयर छुपा हुआ है। ही गेव वेरी क्लियर लॉजिक्स ऑल्सो कि अगर आपके सोसाइटी में सारे लोग लेट्स से गरीब हैं, या सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी दो वक्त की रोटी भी नहीं पूरी खा पा रहे हैं, या फिर वहां पर और प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उन प्रॉब्लम से अछूत नहीं रह सकते। आपके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेप में वो प्रॉब्लम आई जाएगी। सो यहां पर सबका भला होगा तो एक इंडिविजुअल का भला होगा। दैट इज व्हाट ही सेड। सो ही इन्विजन्ड अ सोसाइटी वेयर वेलफेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल वाज लिंक्ड टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। सो दिस इज द फोर्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू जो गाइड करती है उन्हें दैट इज सिंपल लिविंग। सिविल सर्वेंट्स की जब हम बात करेंगे उनको भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि एक सिविल सर्वेंट को सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का प्रिंसिपल लेकर चलना चाहिए। एंड गांधी जी लेड हिज एक लाइफ, you know, his throughout this principle only, with this principle only, जहां पर he lived a very simple and minimalistic life. इनफैक्ट हम देखेंगे आने वाले समय में जो प्रिंसिपल्स उन्होंने सिविल सर्वेंट्स के लिए भी दिए हैं उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि हमें अपरिग्रह,
के रास्ते पर चलना चाहिए। जैनिज्म का एक फिलॉसफी है, प्रिंसिपल है अपरिग्रह का, दैट इज नॉन पोजेशन। खैर इसको हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को यहाँ पर आप सिर्फ सिलेबसी के फॉर्म में नहीं लेकर चल सकते, अगेन इसे आपको सेल्फ डिसिप्लिन का एक एक्शन के रूप में लेकर चलना होगा। ब्रह्मचर्य यानी कि सिलेबसी को आप यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की फॉर्म में लेके चलते हैं। यहां पर सिर्फ आप अपने फिजिकल डिजायर्स या नीड्स को कंट्रोल करते हैं, उस तक ये बात सीमित नहीं रह जाती। ये कहते हैं कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा इन आवर थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, डीड्स, इन एन एवरी वे, ताकि हम हर तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें। सो बेसिकली ही वाज वेरी मच इन द फेवर ऑफ हैविंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल वो डिस्कस करते हैं वो है अपरिग्रह यानी कि नॉन पोजेशन। उनका ये मानना था कि कंज्यूमरिज्म जो है इट लीड्स टू इम्बैलेंस इन सोसाइटी। सो बेसिकली there is enough for everyone's need, but then there is not enough for everyone's greed. So that was again a principle which he always prescribed, and वही इन्होंने कहा कि नॉन पोजेशन यानी कि आपको सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स को फुलफिल करे। आपके ग्रीड को फुलफिल करने के लिए यू कांट हैव इनफ। उसके बाद ट्रस्टीशिप का एक उन्होंने जो वैल्यू लिया, जो प्रिंसिपल दिया, वो ये था कि भाई जितने भी वेल्दी लोग हैं, नाउ दिस इज द ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन आल्सो। आई मीन ट्रस्टीशिप है क्या? लेट्स से आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको आप अपनी कोई जो पोजीशन है या अपनी प्रॉपर्टी है किसी को और सौंप के जाते हैं, राइट? वो जो व्यक्ति जिसको आप वो अपनी प्रॉपर्टी सौंप के जा रहे हैं, इस ट्रस्ट पे सौंप के जा रहे हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का सही ढंग से ख्याल रखेगा, इस्तेमाल करेगा, इसी को ट्रस्टीशिप कह देते हैं। नाउ यहां पर इनका क्या कहना था कि भाई देखिए ट्रस्टीशिप क्या है। इनका ऐसा मानना था कि इट इन्वॉल्व्स द आइडिया दैट वेल्दी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज देयर रिसोर्सेज टू हेल्प द सोसाइटी। बेसिकली एक व्यक्ति वेल्दी जो हो रहा है वो सोसाइटी से वेल्थ को गेन करता है, वो अपने आप से कहीं वेल्थ नहीं बनकर आ जाती है। अब जब सोसाइटी से आप वेल्थ को गेन करते हैं तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, यू बिकम द ट्रस्टी ऑफ दैट वेल्थ, एंड आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस वेल्थ को लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा गांधी जी का मानना था। अब कहते हैं जी ही बिलीव दैट द कैपिटल शुड बी यूज्ड टू हेल्प द कम्युनिटीज थ्राइव एंड रिच शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ देयर वेल्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ लेस फॉर्चुनेट। सो ऐसा इनका मानना था। इंटरफेथ हार्मनी, महात्मा गांधी का ये मानना था, कड़ा विश्वास था कि आप जितने भी धर्म उठाकर देखेंगे सब जो है आपको पीस एंड नॉन वायलेंस के सेंट्रल मैसेजेस के अराउंड रिवॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं। सो देयर इज दिस इनहेरेंट थ्रेड विच गोज थ्रू ऑल द रिलीजन्स, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। इसलिए वो कहते हैं कि भाई सर्व धर्म जो है वो एक समान होने चाहिए, सबके अंदर हार्मनी होनी चाहिए। एंड लास्ट मैसेज दैट महात्मा गांधी यूज्ड टू गिव वाज education. Education was not just about literacy and vocational training, but a holistic process that results in moral and ethical development of an individual. So ये यहाँ पर holistic education की बात करते हैं। ये कुछ मैसेजेस, कुछ वैल्यूज जो कि महात्मा गांधी अपने जीवन में फॉलो करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मैसेजेस की जो कि सिविल सर्वेंट्स को उन्होंने दिए कि सिविल सर्वेंट्स को सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए किन किन बातों को मन में लेकर चलना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई जो सिविल सर्वेंट्स हैं दे आर द अल्टीमेट सर्वेंट्स ऑफ द पीपल एंड वर्किंग सेल्फलेसली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज अ मस्ट फॉर देम। सो इन्होंने कहा सबसे पहला कि सर्विस ओवर पावर। देखिए आप सिविल सर्वेंट जब बन जाते हैं, सिविल सर्वेंट होने का मतलब या सिविल सर्विस में जाना, इट शुड नॉट बी ऑल अबाउट wielding power, but it should be to serve the public with humility and integrity. सिविल सर्विस में जाने का मतलब ये नहीं कि आप पावरफुल हो गए हैं। सिविल सर्वेंट का बनने का मतलब ये है कि इट इज फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग अदर्स। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट शुड बी द मॉरल लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। आई मीन दे शुड हैव दैट स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर दे लीड द पीपल इन अ मॉरल वे। तो ये इनका ऐसा मानना था कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि आप जो मॉरल वैल्यूज हैं, बी इट ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर, अनवेवरिंग कमिटमेंट टुवर्ड्स ट्रुथ, इन सब चीजों को आप अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करें एंड एज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल करेज आप जीवन में चलें। तीसरा क्या है? एम्पैथी एंड कंपैशन। तो अगेन ये दो वैल्यूज के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया है अपना, अगेन एंड अगेन फॉर द सिविल सर्वेंट्स। उन्होंने कहा कि भी सिविल सर्वेंट जो है दे हैव टू बी एम्पैथेटिक टू द नीड्स एंड सफरिंग्स ऑफ द पीपल, स्पेशली द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, एंड टू वर्क टायरलेसली टू elevate their situation. So you have to be compassionate. Compassionate and empathy में डिफरेंस ये आ जाता है that empathy में आप फील कर सकते हैं दूसरों के दर्द को। कंपैशन
एक स्टेप फर्दर आगे जाकर काम करता है, दैट यू स्टार्ट वर्किंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अदर्स, जिनके लिए आप एम्पथेटिक हो रहे हैं। अगर आप उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, आप कंपैशनेट हो जाते हैं। एंड इसके ऊपर महात्मा गांधी का काफी जोर रहा है। सेल्फलेसनेस, अगेन महात्मा गांधी का यह मानना था दैट आप पब्लिक ऑफिस को पर्सनल गेन्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड स्ट्रेस्ड दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल शुड बी द ओनली गोल फॉर सिविल सर्वेंट्स वर्क। सिंप्लिसिटी, महात्मा गांधी का यह मानना था कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, उनके साथ एक कनेक्शन होना चाहिए। जिनके लिए वो सेवा कर रहे हैं उनको लगना चाहिए कि वाकई में ये एक व्यक्ति हम ही में से जाकर हमारे ही लिए काम कर रहा है। इसके लिए यू हैव टू हैव दैट सिंपल लिविंग, ताकि लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाए। सो ये यहाँ पे इन्होंने कहा कि अ सिंपल लाइफस्टाइल फॉर सिविल सर्वेंट्स रिफ्लेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल दे सर्व which he believed would keep them grounded and prevent corruption। So ये इनका ऐसा मानना था कि सिंप्लिसिटी जो है करप्शन भी आपको, करप्शन से भी आपको दूर रहने में मदद करती है। Impartiality and fairness, again he stressed over the importance of impartiality in governance, ensuring the decision making are fair without bias and in the best of the interest of the public। So again ये एक ऐसा प्रिंसिपल उन्होंने कहा। Efficiency and diligency, भाई देखिए कोई भी काम करना एंड एफिशिएंटली काम करने में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। आप डिलीजेंट वे में एफिशिएंटली काम करें सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पहुंच सके, उसे आप एफिशिएंटली काम करना कहते हैं। एंड महात्मा गांधी वाज ऑफ द फेवर ऑफ दिस प्रिंसिपल। करेज टू रेजिस्ट अनजस्ट ऑर्डर्स, इनका ऐसा मानना था कि एक सिविल सर्वेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो ऑर्डर्स आ गए चाहे वो सही हैं या फिर गलत हैं, आंख बंद करके आप उनको फॉलो करें। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि कोई गलत ऑर्डर अगर आपके पास आ रहा है जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है, सोसाइटी का नुकसान हो सकता है, ऐसे अनजस्ट ऑर्डर्स के को रिजेक्ट करने का या उनको मना करने का आपके पास करेज होना चाहिए। फिर क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। महात्मा गांधी का ये मानना था, इनफैक्ट आज के डेट में हमें कई सारे सिविल सर्वेंट्स ऐसे देखने को मिलते भी हैं जो कि पब्लिक के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करके पब्लिक की तरफ से, पब्लिक की मदद से कुछ नया लेकर आते हैं सोसाइटी में। एंड यही महात्मा गांधी का मानना था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कम्युनिटी सर्विस। महात्मा गांधी का मानना था कि आप सिविल सर्वेंट होते हुए अपना काम कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स यू आर सर्विंग द सोसाइटी, बट आउटसाइड योर सर्विस ऑल्सो यू शुड स्पेंड सम टाइम विद द कम्युनिटी, सम टाइम सेपरेटली आउट ऑफ योर सर्विस। आप कम्युनिटी को सर्व करें सो दैट यू कैन बी ग्राउंडेड एंड आप सोसाइटी से जुड़े रहें। सिविल सर्वेंट के लिए ये भी एक प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दी। सो ये सारे के सारे मैसेजेस जो है महात्मा गांधी ने सिविल सर्वेंट्स के लिए दिए। अक्सर आपसे यूपीएससी में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। आखिरी बात तलिस्मान की। अब देखिए महात्मा गांधी तलिस्मान एक ऐसा मंत्र है जो कि हर उस व्यक्ति को काम आ सकता है जो कि पब्लिक लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहता है। आप बिजनेस में हो सकते हैं, आप सिविल सर्विस में हो सकते हैं, या फिर आप कोई और पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ में जब आप कोई डिसीजन लेते हैं और वहां अगर कोई डिलेमा आपके सामने आ रहा है, उसके लिए महात्मा गांधी ने ये आपको तलिस्मान दिया। क्या कहा, कहते जी आई विल गिव यू अ तलिस्मान, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। कहते जी आई विल गिव यू अ तलिस्मान, whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test। कहते जी कभी भी आप डाउट में हो या फिर आपकी खुद की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा ही आपकी नजरों में बढ़ जाए, तो ऐसे में नीचे दिए गए टेस्ट को अप्लाई करें। पहला क्या है, रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट men women whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him or her. Will he or she gain anything by it? Will it restore him or her to control over his or her own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj or freedom for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find out your doubts and your self melting away। So ये यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई देखिए कभी भी आपके मन में कोई संशय आ जाए कि क्या स्टेप लूं, बस ये आपको उन्होंने मंत्रा दे दिया कि भाई जो स्टेप आप लेना चाह रहे हो, जो स्टेप आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, क्या वो वाकई में ऐसे लोगों की मदद करेगा जो कि या तो हंग्री हैं या फिर पुअर हैं या फिर जो आखिरी रंग ऑफ द सोसाइटी में हैं। आपको ये देखना है। सो ये उनका तलिस्मान हमें देखने को मिलता है। ये एक सिविल सर्वेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, पॉलिसी डिसीजन है या फिर कोई और डिसीजन है, थिंक अबाउट द
रिजल्ट। सो अगेन यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ जाता हुआ ये प्रिंसिपल हमें दिखाई देता है। सो ये था जी आज का हमारा लेसन, जो कि महात्मा गांधी के मॉरल फिलोसफी से जुड़े हुए हमने लेसन्स देखे। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।